हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात राज्य से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में ये घोषणा करी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो गुजरात में 5.95 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, एक करीब करीब 6 लाख करोड़ का निवेश जो है वो गुजरात राज्य के अंदर करेगी। विस्तार से समझेंगे किस फील्ड में ये इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरीके से लाभ गुजरात के लोगों को इससे मिलेगा, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप गुजरात राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुजरात सरकार के साथ में साइन किया गया है, जिसमें गुजरात के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 5.95 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट गुजरात के अंदर करेगी। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में होगा। उद्देश्य यह है कि गुजरात से 100 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि जो ओवरऑल देश की डिमांड है उसमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ सके, और इस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, इट इज इन लाइन विद द वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो कि कुछ ही समय में गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाली है, जो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा गुजरात के अंदर। उसी दिशा में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक बहुत बड़ी घोषणा जो है वो आई है। इस करीब करीब 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ गुजरात में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख 1 मिलियन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। यानी कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा गुजरात के लिए और साथ ही साथ गुजरात के लोगों के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर जो है वो लोगों को मिलेंगे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हो जाता है। ये हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद रहे। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो कि 2022 में होने वाला है, 10वां ग्लोबल समिट होगा गुजरात के अंदर। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए गुजरात राज्य के अंदर ये ग्लोबल समिट कराया जाता है, और उसमें रिलायंस की तरफ से पहले ये घोषणा आ चुकी है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस जो है वो करेगा। As per the collaboration, Reliance Industries Limited will develop an ecosystem for assisting small and medium enterprises and encourage entrepreneurs to embrace the new technologies and innovation, leading to captive use of renewable energy and green hydrogen. इस पूरे के पूरे collaboration में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, यहां पर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा गुजरात के अंदर, जिससे जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का और ग्रीन हाइड्रोजन का करें। इन दोनों को काफी ज्यादा बूस्ट जो है इसके द्वारा दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी या रीन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होती है रीन्यूएबल एनर्जी? एक ऐसी एनर्जी जो प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। तो ऐसी सारे के सारे ऊर्जा के स्रोत जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास मौजूद है, जिनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, और ये रीन्यूएबल है। ऐसा नहीं है कोल या नेचुरल गैस या फिर फॉसिल फ्यूल की तरह, ऐसा नहीं है कि एक बार इनका यूज कर लिया तो इनको रिप्लेनिश होने में या इनको दोबारा से रिकवर करने में कई वर्ष लग जाएंगे। हमारे पास सनलाइट, वाटर और विंड जो है वो काफी ज्यादा अबंडेंस में मौजूद है। इनसे बनने वाली एनर्जी ना तो किसी प्रकार का प्रदूषण करती है, ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, और साथ ही रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स ये सभी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो फॉसिल फ्यूल्स के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो नेगेटिव इंपैक्ट्स फॉसिल फ्यूल से पर्यावरण में सबसे बड़ा है कार्बन एमिशन, जिससे पॉल्यूशन होता है, वो सारे के सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, ग्रीन एनर्जी से जो है वो नहीं होंगे, और एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। तो यहां पर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। अगर हम हाइड्रोजन को जो है वो अपने पास गैदर कर सके तो इससे हम बहुत सारी फ्यूल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना क्या कहती है? ये एक ऐसी परियोजना है जिससे हम हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं। किस तरीके से? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। दोस्तों, हाइड्रोजन हमारे पास
किस फॉर्म में अबंडेंस में मौजूद है? हमारे पास हाइड्रोजन वाटर के अंदर H2O विच शोज के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। अगर हम वाटर में से हाइड्रोजन को सेपरेट कर ले तो हमारे पास एक बहुत ही हाई पोटेंशियल वाला रीन्यूएबल फ्यूल जो है वो मौजूद होगा। इसका इस्तेमाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, उसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन को ऑब्टेन किया जाएगा, सो दैट हमारे पास एक नया फ्यूल सोर्स जो है वो मिल सके। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। तो होता क्या है, पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पास कराया जाता है कैथोड और एनोड पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करके, जिससे एक रिएक्शन होता है और H2O में से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और इससे हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो आ जाएगा और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा, जहां पर हमारे पास एक ऐसा फ्यूल होगा जो हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से प्राप्त किया है और इससे किसी प्रकार का एनवायरमेंट पे कोई बुरा प्रभाव जो है वो नहीं होगा। तो चाहे रीन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, इन दोनों को ही बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसके तहत इन कंसल्टेशन विद गुजरात गवर्नमेंट, रिलायंस हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ स्काउटिंग लैंड फॉर 100 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट इन कच्छ, बनसकंठा और धलेरा। तो बनसकंठा, धलेरा और कच्छ के अंदर 100 गीगावाट प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा लैंड जो है उसको तलाशने की, उसको स्काउट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा ये इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जाएंगी। और इसी के साथ में आने वाले समय में इस अमाउंट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो 60,000 करोड़ रुपए की एक और इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस अमाउंट से की जाएगी। तो एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट 60,000 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाएगा, सो दैट रीन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट चाहिए उनको भी गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे पीवी सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, फ्यूल सेल्स आदि। पीवी सेल्स फोटोवोल्टिक सेल्स सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए इस तरीके के सेल्स का इस्तेमाल होता है, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। उसके लिए जो इक्विपमेंट है इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग भी इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट के द्वारा की जाएगी, चाहे पीवी सेल्स हो, चाहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर हो, चाहे एनर्जी स्टोरेज बैटरीज हो, फ्यूल सेल्स हो, ये सारी की सारी चीजें अब गुजरात के अंदर बनाई जाएंगी इस बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद। तो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होगा जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा में मिलेगा और जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको भी एनकरेज किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा कि वो लोग भी ग्रीन एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करें। तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ही, क्योंकि ग्रीन एनर्जी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखता है फ्यूचर की एनर्जी नीड्स को सस्टेन करने के लिए, इसी दिशा में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी जो है वो बनाया गया है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कुछ प्रमुख राज्य जहां पर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जिनसे रीन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त किया जा सकता है, वहां से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम देश भर में जो है वो इसकी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इन सभी इलाकों को, इन सभी स्टेट्स को कनेक्ट करने को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो नाम दिया गया है। तो वो सारे के सारे राज्य जहां पे सोलर, विंड या अन्य किसी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल है, उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे फेज को मंजूरी दी है। इस फेज 2 को कहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो ये सारे के सारे स्टेट्स से जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको कनेक्ट करके अलग अलग जगहों पे ट्रांसमिशन इसकी की जाएगी। अब ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव जो है वो इट इज इंपॉर्टेंट
because it helps India to increase the share of non-fossil fuel based electricity to 40% by 2030। भारत ने एक विजन जो है वो रखा है कि 2030 तक हिंदुस्तान में जितनी बिजली की खपत होती है, जितनी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होती है, उसका 40% पावर जो है इट शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करके, कोयले आदि से ना बर्न करके, बल्कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से बिजली बना करके 40% जो हमारी नीड है उसको फुलफिल किया जाए, ये उद्देश्य रखा गया है। और यही जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इन विच विल हेल्प इंडिया मीट इट्स ग्लोबल कमिटमेंट। हिंदुस्तान ने COP26 जो कि कुछ समय पहले ग्लासगो में हुआ था, वहां पर भी भारत ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही थी, तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर इतने बड़े स्तर पर क्लीन एनर्जी यूनिट्स जो हैं वो गुजरात के अंदर सेटअप किए जाते हैं। तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इनिशिएटिव है, ये एक ग्रीन इकोसिस्टम को क्रिएट करेगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्राइम मिनिस्टर्स का ये विजन था कि देश में 50% ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए आउट ऑफ इंडिया टोटल कंजम्पशन। हिंदुस्तान में जितनी ऊर्जा की खपत है उसका कम से कम 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रीन एनर्जी से आना चाहिए, यानी कि रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आना चाहिए। तो उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो रहने वाला है। तो आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, गुजरात राज्य से ये आर्टिकल संबंधित था। गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा निवेश रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करने जा रहा है। किस सेक्टर में होगा, क्या इससे लाभ होगा, इन सभी बातों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। अगर आप गुजरात राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।